शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, आज हम बताएंगे आपको इसका अनुमान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। देश में अब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग सीधे शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ऐसे में हर किसी की नज़र बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर रहती है। ऐसी ही एक ज़रूरी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार 2023 के दौरान उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। भू राजनीतिक अनिश्चितता, मंदी की आशंका और ब्याज दर जैसे कई फैक्टर्स के चलते शेयरों पर मिलने वाला रिटर्न सामान्य या फिर नेगेटिव भी रह सकता है। अमेरिकी हेज फंड हेडोनोवा का कहना है कि 2023 में नकारात्मक रिटर्न देखने को मिल सकता है। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए है अब एक बहुत ही जरूरी खबर। मेंबर्स केवाईसी अपडेट या किसी लालच के चक्कर में फर्जी कॉल या मैसेज से बचकर रहें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फ्रॉड के संभावित खतरे से अपने सदस्यों को बचाने के लिए चेतावनी जारी की है। ईपीएफओ ने ग्राहकों के भविष्य निधि खाते को घोटालों से बचाने के लिए टिप्स भी शेयर किए हैं। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को यूएएन, पासवर्ड, आधार जैसी महत्वपूर्ण जानकारी किसी के साथ शेयर न करने की सलाह दी है। दूध के बाद अब आपका मोबाइल फ़ोन भी महंगा होने वाला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने कहा है कि वह फरवरी से पूरे देश में नए मोबाइल टैरिफ लागू करेगी। पायलट आधार पर कंपनी ने नवंबर में हरियाणा और ओडिशा सर्कल में सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को 99 रुपये से बढ़ाकर 155 रुपये किया था। पायलट परीक्षण से पता चला है कि टैरिफ बढ़ने के बावजूद उसके ग्राहकों की संख्या नहीं घटी है। इसलिए अब कंपनी ने पूरे देश में टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, एयरटेल ने अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 27 से 28 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने की भी योजना बनाई है। बेहतर नेटवर्क के लिए आपको कीमत तो ज़्यादा चुकाने के लिए तैयार रहना ही होगा। नए साल में अगर आप नया इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं तो उससे पहले हमारी ये खबर जरा ध्यान से देख लें। नए साल में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए आईआरडीआई ने बीमा पॉलिसी खरीदने के नियमों को सख्त बना दिया है। आईआरडीआई ने हर तरह के इंश्योरेंस खरीदने के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस समेत ट्रेवल इंश्योरेंस सभी पर लागू होंगे। केवाईसी प्रक्रिया के लिए इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों से चार्ज लेंगी। इससे इंश्योरेंस प्रीमियम में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। अब शहरों की तर्ज पर गांव में भी बढ़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच। निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वरा फिनकेयर के साथ एक गठजोड़ किया है। इस गठजोड़ के तहत स्वरा फिनकेयर के कर्जदारों के 5 दिन से अधिक अस्पताल में भर्ती होने पर कंपनी उनकी मासिक किस्त का भुगतान करेगी। निवा बुपा को पहले मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था। निवा बुपा एक्सप्रेस हेल्थ सीरियस इलनेस योजना के तहत बीमित व्यक्ति के 5 दिन या उससे अधिक अस्पताल में भर्ती होने पर 3 ईएमआई का भुगतान कंपनी करेगी। मतदान करने के लिए अब आपको अपने राज्य या शहर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अभी जिस भी राज्य या शहर में रह रहे हैं वहीं से अपना वोट डाल सकेंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने देश के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स को वोट देने के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था शुरू करने की पहल की है। चुनाव आयोग ने इसके लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है। रिमोट वोटिंग एक क्रांतिकारी पहल साबित हो सकती है। दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी मतदाता चुनाव में वोट नहीं डाल पाते और वोटिंग के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए रिमोट वोटिंग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। खाद्य तेल और दालों के दाम अगले साल भी बने रहेंगे नियंत्रण में, क्योंकि सरकार ने अगले आदेश तक रिफाइंड पाम तेल और दालों के फ्री आयात की सुविधा को आगे बढ़ा दिया है। इस कदम से सरकार का उद्देश्य खाद्य तेल और दालों की आपूर्ति को बढ़ाना और इनकी कीमत को कम रखना है। डीजीएफटी ने उड़द और तुअर दाल के फ्री इंपोर्ट पॉलिसी को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। पहले यह सुविधा 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाली थी। क्या आपके पोर्टफोलियो में बैंक स्टॉक हैं? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकारी बैंकों के लिए यह साल अच्छा रहा है। एक तरफ जहां फंसे कर्ज में कमी आई है, वहीं चालू वित्त वर्ष में उनका लाभ रिकॉर्ड स्तर पर रहने की संभावना है। कर्ज की मांग में अच्छी वृद्धि और वैश्विक स्तर पर कड़ी मौद्रिक नीति से उच्च ब्याज दर से भी बैंकों को लाभ में बने रहने में मदद मिलने की उम्मीद है। आरबीआई के इस साल मई में से रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों के लाभ पर सकारात्मक असर पड़ा है। रेपो रेट के अनुपात में जमा दरों में वृद्धि न होने से बैंकों का मार्जिन भी बढ़ा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में होगा बंटवारा। मुकेश अंबानी अपने तीनों बच्चों को अलग अलग कारोबार सौंपने जा रहे हैं। धीरूभाई अंबानी की जयंती पर आयोजित रिलायंस फैमिली डे पर मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस जियो की कमान संभालेंगे। बेटी ईशा अंबानी रिटेल कारोबार देखेंगी। छोटे बेटे अनंत को नवीन ऊर्जा कारोबार की जिम्मेदारी दी गई है। इस बंटवारे से भाई बहनों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा न होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप अपने घर का सपना देख रहे हैं तो ये सपना नए साल में पूरा हो सकता है। नोएडा अथॉरिटी ने लकी ड्रॉ के जरिए 340 घरों को बेचने की योजना बनाई है। ये घर LIG, MIG और HIG कैटेगरी में होंगे। LIG मकान लकी ड्रॉ के जरिए अलॉट होंगे, जबकि MIG और HIG के मकान ई ऑक्शन के जरिए दिए जाएंगे। ये सभी मकान नोएडा के सेक्टर 52, सेक्टर 62, सेक्टर 71, सेक्टर 99, सेक्टर 118 और सेक्टर 135 में होंगे। नोएडा में फ्लैट खरीदने के बाद भी रजिस्ट्री ना होने से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नोएडा अथॉरिटी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए रीशेड्यूलिंग सुविधा लेकर आया है। ग्रुप हाउसिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट में रेजिडेंशियल और स्पोर्ट्स सिटी प्लॉट के लिए बकाया राशि को जमा कर रीशेड्यूलमेंट सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। रीशेड्यूलमेंट सुविधा 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध रहेगी। कंपनियों के IPO में पैसा लगाने वालों को एक नए साल में मिलेंगे दो मौके। मामाअर्थ की मालिक होनासा कंज्यूमर और विशेष प्रकार के रसायन बनाने वाली कंपनी सर्वाइवल टेक्नोलॉजीज ने IPO के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। दोनों कंपनियां BSE और NSE पर लिस्टेड होंगी। इनके उत्पादों की तरह ही IPO के भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अच्छे IPO से बाजार का भी मनोबल ऊंचा होगा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।